आंकड़ों का संधारण, परिचय। आंकड़ों का संधारण हर क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कृषि, जनगणना, वैद्यक संबंधी यानी कि मेडिकल, अंतरिक्ष, विज्ञान, शिक्षा, उद्योग इत्यादि। आंकड़े यानी कि डाटा। आपने शायद अखबारों में, पत्रिकाओं में या टीवी पर समाचार देखा होगा। बोर्ड की इम्तिहान में प्रतिशत लड़कियों की उत्तीर्ण होने की संख्या प्रतिशत लड़कों के उत्तीर्ण होने की संख्या से अधिक है। सूचना पट प्रतिशत पारित बोर्ड में परीक्षा में। 2015 में प्राथमिक पाठशालाओं में लड़कियों के नाम दर्ज होने की संख्या पिछले साल से अधिक है। विकास का दर 2010 से 2011 में 3% था और 2011 से 2012 में 4.1% था। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य जनवरी 2012 में 51.34 रुपए था। दिसंबर 2011 में तुलनात्मक रूप से 52.68 रुपए था। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की जाती है, जैसे क्षेत्र सर्वेक्षण या किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी ने गत काल में इकट्ठा की हुई जानकारी। इस जानकारी को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े क्या है? चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। संख्यात्मक रूप में होने वाली जानकारी को आंकड़े कहा जाता है। संख्यात्मक रूप में होने वाली जानकारी को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए अंक होते हैं। आंकड़ों का संधारण 4 अलग स्तरों पर किया जाता है: संग्रह, आयोजन, विश्लेषण तथा परिणामों का निर्वाचन। आंकड़ों का संग्रह। बच्चों की वर्दी सिलाने के लिए पाठशाला का प्रशासक जानना चाहता होगा कि अलग अलग कौन से माप की वर्दी की जरूरत है। यह जानने के लिए वह एक दर्जी की मदद से वर्दी की माप की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। भविष्यकालीन योजना के लिए सरकार को कुछ जानकारी इकट्ठी करनी होती है, जैसे लोक संख्या, कुल पाठशाला, महाविद्यालय, प्रयोगशालाएं, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति इत्यादि। कुछ शहरों का 20/6/2006 के तापमान का निरीक्षण कीजिए। यह शहरों के तापमान संबंधित आंकड़े बहुत सी जानकारी देते हैं, परंतु हमें यह पता नहीं चलता कि कौन से शहर का तापमान साल में सबसे अधिकतम रहा। यह मालूमात करने हमें साल में इन शहरों के अधिकतम तापमान के आंकड़ों को संचयित करना होगा। उस स्थिति में सारणी में दिया साल के एक दिन का तापमान पर्याप्त नहीं होगा। इससे पता चलता है कि दिए हुए आंकड़ों द्वारा हमें विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने की संभावना शायद ना हो। इसलिए हमें अपेक्षित जानकारी ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का संग्रह करना होगा। ऊपर दिए स्थिति में हमें साल में शहरों का अधिकतम तापमान की जानकारी चाहिए, जो सारणी से प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। इस प्रकार आंकड़ों का संग्रह करने से पहले हमें आंकड़ों का अपेक्षित उपयोग ज्ञात करना चाहिए। कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। उदाहरण: क्षेत्रीय महिला साक्षरता दर 5 से 14 वर्ष 70%, 15 से 24 वर्ष 56%, 25 से 40 वर्ष 35% तथा 40 से 60 वर्ष 25%। आसपास के परिवार में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या।
ऊपर दिए स्थिति में हमें किस प्रकार के आंकड़ों की जरूरत होगी? अभिष्ट जानकारी के लिए उचित आंकड़ों का संचय होना जरूरी है।